हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ह्यूमन सेटलमेंट्स। उसका ही एक सब टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में बात की थी एंड इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स में। ये गलती मुझसे भी हुई थी जब मैं क्लास 12th में थी। जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करने बैठी तो जब भी ये क्वेश्चन आता था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, तो मैं ये लिख देती थी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट्स। बट ये सही नहीं है, ये गलत है, आप ये मत करना। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को जो क्लासिफाई करने का बेसिस होता है वो होता है क्लोजनेस ऑफ द हाउसेस। एंड जब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स तो उसका बेसिस होता है रेजिडेंस, यानी कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गांव वाले लोग रहते हैं, यानी कि रूरल सेटलमेंट्स। एंड कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर शहर वाले लोग होते हैं, जिनके हम लोग बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। सो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो जो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हैं उसको क्लासिफाई करने का जो बेस है वो है शेप, या फिर अभी आप लोग आगे पढ़ोगे इसका बेस ये भी है कि क्लोजनेस ऑफ द हाउसेस, यानी कि जो घर हैं वो एक दूसरे के कितनी पास पास हैं, या फिर जो घर हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर दूर लोकेटेड हैं। राइट, ये शेप भी क्यों लिख रहा है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जो दो मेजर टाइप हैं सेटलमेंट्स के वो हैं कॉम्पैक्ट या और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, एंड दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। देखो, इसका जो नाम है उसमें ही इसका मतलब छुपा हुआ है। न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इकट्ठा हुआ हुआ, या कॉम्पैक्ट का मतलब भी यही होता है कि मतलब इकट्ठा सा हो जाना। यानी कि ये वो सेटलमेंट होंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर कि जो घर हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास लोकेटेड होंगे। राइट, कुछ ऐसा सा आप लोगों को सीन देखने को मिलेगा। एंड जो एक घर की दीवार है वो दूसरे घर की दीवार से ऐसे मिल रही होगी, ठीक है। बट जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट हैं उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो घर हैं वो एक दूसरे से जो है बहुत ही दूर दूर लोकेटेड है। देख रहे हो आप, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, मतलब इससे भी ज़्यादा दूर दूर लोकेटेड रहते हैं घर एक दूसरे से डिस्पर्स सेटलमेंट्स में। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स ये होते हैं एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स ये होते हैं। बट ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सेटलमेंट्स के पीछे का जो ज्योग्राफिकल रीज़न है वो क्या है। तो देखो, रीज़न आप लोगों को इसको लिंक करना पड़ेगा जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इस बुक का, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उससे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर जो आपकी लैंड की कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब ये लैंड की कैरिंग कैपेसिटी से मेरा मतलब ये है कि कोई भी एक जो पर्टिकुलर लैंड है वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। एंड इससे मतलब मेरा ये है कि जो भी कोई पर्टिकुलर लैंड है वो कितना फूड प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि इंसान को हवा और पानी के अलावा ज़िंदा रहने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाने की। तो ये वो एरियाज होंगे जहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगी, जिसकी वजह से उसकी जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा वो फूड प्रोड्यूस कर पाएगी। एंड इसीलिए जो कैरिंग कैपेसिटी होगी लैंड की वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सपोर्ट कर पाएगी, इतना फूड उग पाएगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन उन एरियाज़ में रह सके। तो ये एक रीज़न हो गया। एक और मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्दो आपकी बुक में नहीं गिवन है बट स्टिल जानना बहुत ज़रूरी है कि ये घर जो है एक दूसरे के इतने क्लोजली जो है क्यों लोकेटेड हैं। रीज़न ये है कि सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, लैंड फर्टाइल है, एंड ये लोग इस लैंड को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपने घरों में। ठीक, वो इस लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को। दीज आर दो सेटलमेंट्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास घर होंगे। राइट, सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेन्स। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया
क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। फर्टाइल लैंड्स आप लोग जानते हो, जैसे कि आपका हुआ यूपी, ठीक, खासकर वेस्टर्न यूपी, या फिर ये जो पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये, यहाँ पे आप जितने भी स्टेट्स देखोगे ना, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी एंड जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आप लोग आराम से जो है सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ को। अब क्या दिया हुआ है, हाँ एक और चीज़ है कि जो फर्टाइल वैली, जो रिवर वैलीज हैं उनके भी किनारे जो है आपको ये सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पानी की अवेलेबिलिटी है एंड जो है जो ज़मीन होगी वो भी ज़्यादातर फर्टाइल ही होगी, जिसकी वजह से जो है फूड प्रोडक्शन हमारा हाई होगा। तीसरी लाइन आप लोगों की दी हुई है, कम्युनिटीज़ आर क्लोज निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। क्लोज निट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको सब एक दूसरे को पहचानते हैं एंड जो मतलब जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मेल मिलाप सा है, यही है इसका मतलब। और कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करेंगे। अगर आप देखो यूपी के गाँव को, ठीक, जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ के जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर एक ही ऑक्यूपेशन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, वो होती है मतलब मेनली आप लोगों की खेती बाड़ी, ठीक। तो यही है इसका मतलब। ऑब्वियस ही बात है, अगर लोगों के घर इतने आसपास हैं तो वो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे, बजाय जब लोगों के घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, ठीक। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्स सेटलमेंट्स, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा तो बता दिया कि घर जो होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर लोकेटेड होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड्स। घर बहुत ही दूर दूर हैं। जोग्राफिकल रीज़न क्या है? ये है कि यहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड है वो बहुत ही कम है, यानी कि जो लैंड है वो इतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिससे कि वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सपोर्ट कर सके। एंड जो लैंड की क्वालिटी है वो भी पुअर है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी बहुत ही पुअर है। एक मिनट, एक एग्जांपल लेके इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वाले लैंड एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सॉइल होगी या जो वहाँ पे लैंड होगा उसकी खासियत ये होगी कि मान लो ये मैंने सेम अमाउंट ऑफ लैंड एरिया लिया है, लेट्स से कि ये 400 स्क्वायर फीट है एंड इतना ही मैंने लिया है इसको जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं उनमें, या फिर वो एरियाज़ जहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट्स पाए जा रहे हैं। ये लैंड है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वाले एरिया का एंड ये है डिस्पर्स सेटलमेंट वाले एरिया का। इस लैंड में जितना फूड प्रोडक्शन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा इस लैंड से, क्योंकि माउंटेन्स में जो है आप लोग अच्छे से खेती नहीं कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बताया है। एंड ना ही आप लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हो। कैसे करोगे यहाँ पे खेती? प्लेन्स में तो करना बहुत आसान होता है बट यहाँ पे खेती करनी काफ़ी मुश्किल पड़ती है, टेरेसेस बनाने पड़ते हैं, पानी भी आप ठीक से नहीं दे सकते हो यहाँ पे, और ओवरऑल जो फूड का प्रोडक्शन है वो कम होता है, इसीलिए पॉपुलेशन भी कम मिलेगी एंड एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए खुद को सरवाइव करने के लिए, इसीलिए एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लेके बैठेगा अपने लिए। एंड इन लोगों के जो घर हैं मतलब वो आप उसको ये समझ सकते हो कि इनका घर और खेत एक ही साथ होगा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स की तरह नहीं होगा कि एक जगह घर है एंड बाकी की जो जगह है वो खेतों के लिए खाली पड़ी है। अब इसमें एक और लाइन आप लोगों की दी हुई है, अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। अब देखो ये जो जितने भी लोग हैं ये एक दूसरे से इतनी दूर दूर रह रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वालों की तरह इन लोगों का ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता होगा एंड ये लोग इतने अच्छे से एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। बट जो चीज़ इन लोगों को एक दूसरे से बांध के रखती है, जब कोई कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये लोग एक साथ मिलते हैं वो होता है कोई प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग चर्च में जा कर के मिलते होंगे संडे को, ठीक। तो यहाँ पर ही इन लोगों को एक साथ मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, नहीं तो घर तो इन लोगों के जो हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।